हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जोधपुर में है। आईआईटी जोधपुर में रेगुलर बेसिस नॉन टीचिंग पोजीशन की वैकेंसी है, जिसके रिगार्डिंग पोस्ट वाइज अलग अलग एज और क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत एमटेक, बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। आईआईटी जोधपुर के अंतर्गत आप किसी भी पोस्ट के लिए 8 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं तथा आप 7 मई 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन होगा सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किए जा सकते हैं, अदर किसी मोड में ऑफलाइन मोड में अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। हार्ड कॉपी आपको आईआईटी जोधपुर के लिए नहीं भेजना है। अप्लाई करने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं। आईआईटी जोधपुर के अंतर्गत आपकी ये रेगुलर बेसिस जॉब है, जो कि टेक्निकल पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। पहली है आपकी टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के अंतर्गत सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें एक वैकेंसी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी, सीआरडीएसआई के अंतर्गत आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की एक, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में सभी, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। इस प्रकार अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसीज निर्धारित है। जैसे अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें सभी पोस्टों के वाइज आपके पोस्ट कोड इसमें लिखे गए हैं तथा कितनी वैकेंसी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। क्या आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जिसके अंतर्गत डिप्यूटी रजिस्टर, ऑडिट एंड अकाउंट से हिंदी ऑफिसर। इस प्रकार आप देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के ये पद है, जिसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो अब देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्या क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित है। जैसा कि आपका पहला टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत है, जिसमें हम देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट बीटेक एलिजिबल है, बीएससी एलिजिबल है, बायोलॉजिकल लाइफ साइंस इसके अंतर्गत किसी में भी यदि आपका बीटेक और बीएससी है तो आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल है बीटेक के लिए। यदि वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स है तो उनके पास आपका डिप्लोमा के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित है और यहाँ पे ब्रांच दी गई है। इन्हीं ब्रांच के अंतर्गत ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यदि आप बीटेक तो फ्रेशर और अगर डिप्लोमा आपके पास है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार सभी को आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगे आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जूनियर टेक्निकल और असिस्टेंट का है, बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के हो, केमिकल टेक्नोलॉजी एलाइड फील्ड के अंतर्गत हो। और यहाँ पे देखिए कुछ 50% मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। इसी प्रकार आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, अप्लाइड साइंस में हो, केमिकल इंजीनियरिंग में हो, केमिकल टेक्नोलॉजी में हो, एलाइड फील्ड्स में हो, और आपका 10+2 के साथ ही होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे जो भी आपके लिए सूटेबल पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि मैं एक एक पोस्ट का बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सभी कैंडिडेट इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे यहाँ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो यहाँ पे बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल है 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे ब्रांच दिया गया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी के अंतर्गत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत या मेट्रॉनिक्स के अंतर्गत हो, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीटेक कैंडिडेट्स, फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले 1 साल के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सभी पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग डिजायरेबल कंडीशन दी गई हैं। आप सभी कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे डिटेल में इनको देख लेंगे। किसी प्रकार की कंफ्यूजन होने पे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको, जो भी यथाउचित उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे जैसे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए देख लेते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए भी आप देखिए कि यहाँ पे बैचलर डिग्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड फील्ड से, तभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और 3 साल का वो डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं कि आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे नॉन टेक कैंडिडेट्स हैं तो सीनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और तथा कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एमएस वर्ड में, एक्सेल, पावर पॉइंट में, इस प्रकार आपके। और देखिए सभी पोस्ट वाइज आपके अलग अलग एज क्राइटेरिया निर्धारित की गई है और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ डिटेल में दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फिर फीस सबमिशन करना है, फिर उसके बाद आपको
कंप्लीट एप्लीकेशन करना है। इस प्रकार देखिए डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए, जैसे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC NCL के लिए 3 साल का, और जो भी कैंडिडेट्स अदर हैं उन सभी के लिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किन किन पोस्टों के लिए किन किन कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आपके लिए जो भी उचित हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपकी एज और इस जो आपकी अर्हता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट यानी 7 मई 2024 की डेट पे ही काउंट की जाएंगी। तो इसीलिए आप सभी कैंडिडेट अपना कोशिश करेंगे कि आपका जो भी एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन है 7 मई 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए फीस निर्धारित की गई है। आवेदकों को प्रत्येक आवेदित पद के लिए लेवल वेतन स्तर 10 का, जो लेवल 10 या उससे अधिक वाले पदों के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी, तथा अन्य जो लेवल 10 से कम सैलरी के लिए पद हैं उन सभी के लिए 500 रुपये का फीस देना होगा। और जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कोई भी फीस का निर्धारण नहीं किया गया है। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या एसेंशियल है। देखिए, जैसे आप इनमें से जो कई सारे पदों की वैकेंसी है, इसके अंतर्गत यदि कोई कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, प्रत्येक पद के लिए शुल्क के भुगतान के साथ। देखिए, इसके अंतर्गत यदि कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा तथा अलग अलग फीस डिडक्ट भी करानी होगी, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, आवेदकों को आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का जो भी आप डिटेल भेजना चाहते हैं हार्ड कॉपी भेजना नहीं है। उसके लिए कोई भी कैंडिडेट परेशान नहीं होंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे डिटेल देखते हैं। देखिए, आप फॉर्म अप्लाई करते समय जैसा कि आपका फॉर्म किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है तथा आप 7 मई 2024 को रात 11:59 तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई क्यूरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे आपका फीस डिडक्शन से हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंतर्गत कोई भी कंडीशन हो, तो आप ये मेल कर सकते हैं इस नंबर पे। इस मेल पे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं अपनी क्यूरी, तथा इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो भी आपकी क्यूरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।